हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ज्योग्राफी के दूसरे एमसीक्यू सेशन में। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो द 11th क्वेश्चन ऑफ द सेकंड सेशन, विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड्स। अंडमान आइलैंड का के सबसे क्लोजेस्ट कंट्री कौन सी है? श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया एंड पाकिस्तान। तो पहले हमें पता ही होना चाहिए कि अंडमान आइलैंड है कहाँ पर। तो अब अगर देखोगे तो अंडमान आइलैंड जो है किस पार्ट पर है? ठीक है, तो विच अंडमान आइलैंड्स, अब ध्यान से देखो यहाँ पे। दिस इज अंडमान आइलैंड्स, जो कि बे ऑफ बंगाल में लाई करता है और उसके साउथ में आपका इंडियन ओशन है। तो सबसे क्लोजेस्ट कंट्री अगर देखा जाए तो बाई ऑप्शन श्रीलंका। तो ये अंडमान आइलैंड की बात की गई, अंडमान सी से बात की नहीं गई। तो अंडमान आइलैंड और निकोबार आइलैंड दो पार्ट में डिवाइड है, तो हम इसको अंडमान आइलैंड मानते हैं। तो ये हमारा श्रीलंका रहा, इसके साउथ वेस्ट में। म्यांमार देखो इसके नॉर्थ में है। इंडोनेशिया आप देखोगे तो जी इंडोनेशिया ये नीचे है, ये वाला इंडोनेशिया है। और पाकिस्तान तो बहुत इधर पड़ेगा। सो द क्लोजेस्ट कंट्री अगर देखा जाए सो इट इज़ म्यांमार। क्लियर है? तो अगर मैप क्लियर है आपको तो इसका आंसर भी आपको क्लियर है। ओके, नेक्स्ट। Which one of the following states share boundary with maximum number of other states of India? ठीक है, बताना ये है कि कौन सा स्टेट्स है इंडिया का जो इंडिया के ही मैक्सिमम स्टेट से अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। ठीक, तो इसके लिए फिर से हमें मैप बहुत क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे ध्यान से तो हमारे पास मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आसाम और बिहार है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास आसाम का एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे। तो हम पहले आसाम के बारे में देखते हैं। तो आप देखोगे ध्यान से तो आसाम से साथ में कौन कौन से स्टेट लाई करेंगे इंडिया के। तो चलो काउंट करते हैं। दिस इज आसाम, राइट। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का ये। तो जी आसाम के साथ में नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद नागालैंड। और बताओ, काउंट करिए आप। ठीक, अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद जी बताइए। नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, और मणिपुर के बाद क्या पड़ेगा बताओ? मिजोरम पड़ेगा। नीचे मिजोरम है, आपको दिखा देता हूँ। ये देखो मिजोरम है। ठीक, 4 ये हो गए हमारे। बाद त्रिपुरा हो गया, त्रिपुरा के बाद मेघालय हो गया। हुआ कि नहीं? और अब ध्यान से देखोगे तो इधर से देखो ये क्या है। इधर से आप देखो बिल्कुल ग्राफ इसमें लेफ्ट में, तो ये जी वेस्ट, ये देखो ये क्या है, ये वाला पार्ट कौन सा है? ये त्रिपुरा है जो तीनों तरफ से घिरा हुआ है। देखो ये सब क्या है, ये बांग्लादेश है। ठीक है, और ये क्या है, ये लाइट येलो कलर में, ये वेस्ट बंगाल है। तो बताइए जी, वेस्ट बंगाल 1, अरुणाचल प्रदेश 2, नागालैंड 3, मणिपुर 4, मिजोरम 5, और बताइए त्रिपुरा 6 और मेघालय 7। तो आसाम को 7 इंडियन स्टेट ने कवर किया है। ठीक है, तो आसाम को कितने किए? आसाम को 7 स्टेट ने किया है। लार्जेस्ट बताना है अपने को। ठीक, अब आते हैं मध्य प्रदेश में। जो देखिए मध्य प्रदेश काउंट करिए आप ज़रा। मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र ने कवर किया, गुजरात ने कवर किया, राजस्थान ने कवर किया, उत्तर प्रदेश ने कवर किया। और बताइए, ये झारखंड बिहार ने नहीं किया है, छत्तीसगढ़ ने कवर किया। कितने हो गए? 5। मध्य प्रदेश 5 से कवर है। ठीक है,
कितने से कवर है? 5 से कवर है। ध्यान दो, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, सारे बड़े स्टेट हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, चलते हैं अगले ऑप्शंस में। क्या था हमारा नेक्स्ट ऑप्शन? से पहले महाराष्ट्र को कितने ने कवर किया? चेक करो महाराष्ट्र को जी। गुजरात ने कवर किया, मध्य प्रदेश ने, छत्तीसगढ़ ने, आंध्र प्रदेश ने, कर्नाटक ने, गोवा ने। काउंट के तो कितने हो गए? 1, मध्य प्रदेश 2, छत्तीसगढ़ 3, आंध्र प्रदेश 4, आपका कर्नाटक 5, गोवा 6। इसको 6 ने कवर किया। आफ्टर दैट बिहार, बिहार को कितने कवर किया? उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने नहीं कवर किया है तो पीछे आ जाएगा ना। तो बिहार केवल वेस्ट बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश से कवर है। तो कितने से कवर है जी? ये 3 से कवर। तो लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा कौन कवर है ये बताओ? सबसे ज़्यादा किस में आ गए? तो जी मध्य प्रदेश कितने से स्टेट से? 5 से। महाराष्ट्र कितने से? 6 से। असम कितने से? 7 से। बिहार कितने से? 3 से। तो हाईएस्ट कौन सा है जी? आसाम है। अब ज़रा जो उत्तर प्रदेश वाले हैं वो बता दें, कमेंट सेक्शन में बता दें। आप तो देख के बता सकते हो कि उत्तर प्रदेश को कितने स्टेट ने कवर कर रखा है। उत्तर प्रदेश की काउंट कर लो आप। उत्तर प्रदेश का अक्सर हरियाणा हो गया, काउंट करो, ऐसे करो, देखो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का पार्ट था, हरियाणा हो गया बगल में अपना। ठीक है, दिल्ली, यूटी इस वजह से बाद में काउंट करें, यूटी एक है, ध्यान दो यूटी। ठीक है, हम स्टेट की बात कर रहे हैं, यूटी की बात अभी कर नहीं रहे हैं। तो अपना उत्तराखंड हो, उत्तरांचल जो भी बोल लो, हरियाणा 2, राजस्थान 3, मध्य प्रदेश 4, छत्तीसगढ़ 5, झारखंड 6, बिहार, बोलो जी बिहार को कितने ने कवर किया? 7। और अगर ध्यान से देखोगे तो ये हिमाचल प्रदेश की बॉर्डर में लग रहा है ऊपर की तरफ, ये देखो ये। तो कितने हो गए ये देखो? 8 स्टेट हो गए और एक यूटी हो गई। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तो यहीं पर है आपके आसाम से ज़्यादा। ठीक है, एक यूटी भी इसको कवर करती है। क्लियर है ना आपको ग्राफ? ये ग्राफ क्लियर है ना? देखो और थोड़ा सा ये देखो, लग रहा है ना ये हिमाचल प्रदेश से कनेक्ट है थोड़ा सा। तो ये देखो ये क्या है? 1 2 3 4 स्टेट का ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे इसको, 4 स्टेट का यहाँ पे है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा इनके लिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ आप लोग। कह रहा झारखंड डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ। अब उसी देख के बता सकते भैया झारखंड किससे नहीं। देखो अब सोचो यार झारखंड कहाँ पे था? झारखंड बिहार से अलग हुआ था 2000 में। ठीक है, तो झारखंड बिहार से अलग हुआ 2000 में, तो इसका मतलब क्या हुआ? बिहार के बगल में होगा कहीं ना कहीं पे, है ना? तो वेस्ट बंगाल, ठीक है, उड़ीसा, बताओ जी उड़ीसा कौन सा नहीं हो सकता? अच्छा बताओ पहले। मध्य प्रदेश हो सकता है? मध्य प्रदेश नहीं हो सकता। ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यही 3 हो सकते हैं। तो विच डज नॉट शेयर द बाउंड्री भैया? वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश तो बहुत अंदर, मध्य प्रदेश के बगल में, मध्य प्रदेश इधर है, छत्तीसगढ़ है, इधर इधर कहीं पे आता है आपको सब कुछ। ये उत्तर प्रदेश है, ये देखो चेक करो। ये झारखंड है, देखो तो झारखंड से या तो कौन कवर? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, और बताओ। ये देखो उत्तर प्रदेश ऑर्डर लग रहा है, ध्यान दे रेड कलर का। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, 4 लोगों के साथ कवर है। बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, 1 2 3 4 5 स्टेट से कवर है। ठीक है, नेक्स्ट में नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ईस्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। आइलैंड है, सी बात नहीं कर रही। तो बताओ जी सबसे ईस्ट में कौन सा इसमें होगा? थाईलैंड, श्रीलंका, इंडोनेशिया, ऑल ऑफ देम। देखो ऑप्शन एलिमेंट कर लेते हैं। इधर अंडमान, इधर पूरा इंडिया है, यहाँ श्रीलंका है, तो ईस्ट में तो पड़ा ही नहीं। तो ऑल ऑफ देम भी ख़त्म हो गया और श्रीलंका भी ख़त्म हो गया। अब बचे अपने थाईलैंड और इंडोनेशिया। तो देखोगे तो इंडिया का ये सारा पार्ट है यहाँ पे, यहाँ अंडमान सी है और यहाँ म्यांमार पड़ेगा, इधर आपका पड़ेगा थाईलैंड। तो ईस्ट में तो नहीं रहा ना अंडमान, इधर तो इधर ईस्ट थोड़ी हुआ, तो इधर ईस्ट होगा। अब देखो अब ऑप्शन कौन सा बनेगा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इज करेक्ट ऑप्शन। अब चेक करो, देखो अब ग्राफ देख लो इसका, ये मैप देखो ज़रा।
दिस इज मैप। इस मैप में आप देखो कहाँ पे इंडोनेशिया है। देखो जी, ये अंडमान आइलैंड, ठीक है। ये श्रीलंका रूल्ड आउट हो गया था। थाईलैंड देखो इधर पड़ रहा, रूल्ड आउट हो गया, ठीक है। ऑल ऑफ देम भी रूल्ड आउट हो गया। बचा कौन सा है अपना इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया को ध्यान से देखोगे ना, ये देखो इंडोनेशिया है जी। इंडोनेशिया जो है ना, ये देखो, ये पूरा इंडोनेशिया है, ये सारा इंडोनेशिया है। यहाँ भी इंडोनेशिया है, समझ लो। काफ़ी ज़्यादा आइलैंड्स है ना इंडोनेशिया के। सबसे बड़ा इंडोनेशिया आइलैंड का है, देखो आपका सबसे बड़ा आइलैंड अगर देखा जाए तो अपना ग्रीनलैंड जो है, ग्रीनलैंड के बाद यही पड़ता है, ठीक है। तो अंडमान सी के किधर देखो, इसमें है, तो ये आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंडोनेशिया का आपको मैप बहुत होना चाहिए। देखो थोड़ा सा बड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैप देखो ज़रा आप, यहाँ पर देखो अंडमान आइलैंड है, ये देखो, ये अंडमान आइलैंड इंडिया है। ये देखो जी, ये आपका, ये क्या पड़ रहा है यहाँ, थोड़ा सा नीचे देखो, मैं का पूरा इंडोनेशिया चेक कराता हूँ। ये इंडोनेशिया है पूरा, देखो ये बोर्नियो के ये नीचे वाला इंडोनेशिया है, इसके आइलैंड्स हैं ये। और एक ये सुलावेसी आइलैंड्स है, देखो। तो ये आपके सुमात्रा है, इधर आपका जावा है, ये सारे आपके आइलैंड। ये देखो जावा हो गया, सुमात्रा, जावा, बाली, तो ये सारे इंडोनेशिया के ही हैं। सुमात्रा, जावा, बाली, ये पूरा फैला हुआ है, देखिए इंडोनेशिया स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, तो इस साइड पड़ेगा। नेक्स्ट देखो जा, विच हैव कॉमन बॉर्डर विद चाइना। तो बताना है आपको कि कौन से स्टेट्स हैं जो चाइना के साथ बॉर्डर लगाते हैं। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ पे कि चाइना के साथ अगर बॉर्डर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर नहीं लगाएगा, क्योंकि अभी जब पहले लगाता था लेकिन अब नहीं लगाया। रीज़न बीइंग क्योंकि 2019 में जब हमारा जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ तो लद्दाख की तरफ वाला पार्ट में आपका चाइना पड़ता है, तो इस वजह से जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे नहीं है ऑप्शन में। सिक्किम, बिल्कुल सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश भी बिल्कुल है, हिमाचल प्रदेश भी बिल्कुल है। तो एज़ पर दिस, अब एक चीज़ देखोगे, ये शायद क्वेश्चन थोड़ा सा ओल्ड है, पुराने एग्जाम में आया हुआ है, तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर को भी इंक्लूड किया है। 2019 के पहले के एग्जाम का क्वेश्चन है ये, इस वजह से इसमें जम्मू कश्मीर भी क्वेश्चन में होगा। जबकि अगर ऑप्शन से टॉप करो तो 2, 3, 4 हमारा सही है, और कहीं पे 2, 3, 4 देखो नहीं है, तो बेस्ट हमारे पास फिर क्या, 1 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हमें 1, 2, 3, 4 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे होंगे, इसका हमें मैप देखना ज़रूरी होगा, ठीक है। इसका आप मैप देखो, ठीक है। तो इसका आप देखोगे मैप, अगर देखोगे ध्यान से तो आपका चीज़ क्लियर हो जाएगा पूरा। लुक दिस मैप, इंडिया के सारे स्टेट्स हैं। अब देखो चाइना के साथ ज़रा, ये देखो नया मैप मैं आपको दिखा रहा हूँ। लद्दाख इधर हो गया बॉर्डर में, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, और जी बताओ सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। कितने हो गए बताओ। इंडिया के 5 स्टेट हैं जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। ध्यान देना, लद्दाख इज़ यूटी है आपका। स्टेट की बात अगर करें तो स्टेट केवल 4 हैं, इंक्लूडिंग अगर यूटी की बात कर देता है तो फिर यूटी के साथ में 4 से 1 और 5, तो ये 4 स्टेट हो जाएंगे और 1 यूटी हो जाएगा, ठीक। अब बताओ ज़रा पाकिस्तान के साथ कितने स्टेट लगते हैं। तो पाकिस्तान के अगर हिसाब से देखोगे तो स्टेट की बात करो, जम्मू कश्मीर इज़ नॉट ए स्टेट, ठीक है। पंजाब लगेगा, राजस्थान लगेगा और गुजरात लगेगा, 3 लगेंगे। और अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो जम्मू कश्मीर को लेकर के आपके यहाँ पे कितने लगेंगे, 1 यूटी लगेगी। तो 1 यूटी प्लस 3 स्टेट लगेंगे पाकिस्तान के साथ में। क्लियर है ये पॉइंट। चाइना के साथ में आपके कितने लगेंगे, 4 स्टेट लगेंगे और 1 यूटी लगेगी। ये क्लियर रखना, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी हैं, नॉट स्टेट। 2019 5 अक्टूबर 2019 के बाद ये हमारे क्या हैं, ये सारे ही हमारी यूटी क्रिएट की गई हैं। और ये भी बताया था आपको हमने प्रीवियस लेक्चर में कि लद्दाख ऐसी यूटी है जिसमें लेगिस्लेचर नहीं है, बट जम्मू कश्मीर में लेगिस्लेचर है। लेगिस्लेचर का मतलब वहाँ पे एमएलएज होंगे, ठीक है, इलेक्शन होंगे, विधानसभा होगी वहाँ पे, ठीक। चलो अगला। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, चाइना के साथ डिस्प्यूट चलता रहता है, करंट भी न्यूज़ में रहता है, कभी आर्मी का स्टैंड ऑफ रहता है।
तो ज़रा देखो चाइना के कौन से हमारे एरिया जो डिस्प्यूट में रहते हैं। एक तो देखो ये सियाचिन ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर जो है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट ग्लेशियर है, पहले चीज़ तो ध्यान दो। ये जो पार्ट है इंडिया का, अक्साई चीन है, देखो अक्साई चीन है, चाइना का एडमिनिस्ट्रेशन है, बट इंडिया का पार्ट है वैसे ये, ठीक। लेकिन चीन की जो लड़ाई हुई थी हमारी, तब ये इसको कवर कर लिया गया था, तो ये हमारा चाइना इसको कंट्रोल करता है। तो इंडिया और चाइना के बीच की जो कंट्रोल बॉर्डर्स को हम लोग बोलते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ध्यान देना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। LOC है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये पाकिस्तान के साथ में है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है LAC और LOC का, इसको भी ध्यान देना, ठीक है। ये जो पार्ट है, अब देखोगे ध्यान से, तो ये आपको दिख रहा है कलर, ये पाकिस्तान ने एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया, इसको POK बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है ये भी डिस्प्यूट एरिया है। इंडिया क्लेम करता है हमारा है, ये बिल्कुल क्लेम करेगा क्योंकि इंडिया का ही पार्ट है ये, ठीक है। और ये जो गलवान वैली, ध्यान देना, गलवान वैली कहाँ पर है आपकी, ये अक्साई चीन और लद्दाख से मिलता हुआ पार्ट है ये, यही हमारा डिस्प्यूटेड एरिया है गलवान वैली, ठीक है। अब देखो ज़रा इसके जो डिस्प्यूट्स हैं थोड़ा और क्लियर कर लेते हैं हम लोग, पाकिस्तान के साथ क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो आप देखोगे, तो ये देखो जम्मू एंड कश्मीर जो है इंडिया के साथ होता है, अटैच है, उसमें एडमिनिस्ट्रेट करने किए गए इंडिया के साथ में है। और जी ये जो पार्ट आपको दिख रहा है थोड़ा ऊपर, आपको दिखा देता हूँ, ये वाला जो पार्ट है ये कश्मीर POK है, ये इसको पाकिस्तान करता है कंट्रोल। और ये जो रेड कलर दिख रहा है, एरिया के सीटेड बाय पाकिस्तान टू चाइना क्लेम्ड बाय इंडिया, ये वाला पार्ट जो है ये पाकिस्तान ने जो कर दिया है, पाकिस्तान जो सीट कर दिया है चाइना को देख करके, ठीक है। ये आपको पता अक्साई चीन है, ये सारे डिस्प्यूट लैंड है चाइना के साइड वाले, ठीक। और देखो एक चीज़ और क्लियर करो, ये जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे ही मैकमोहन लाइन बॉर्डर है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश जो है वो लार्जली क्लेम किया जाता है चाइना से, वो कहता है कि हमारी यहाँ की कल्चर मैच करती है, ठीक है। तो यही सारे आपके एरिया जो हैं जो डिस्प्यूटेड हैं, ठीक। नेक्स्ट है द स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि म्यांमार एक छोटी सी कंट्री है जिसका हमें ध्यान नहीं रहता है। ये लास्ट में ग्राफ हमने देखा, तो इसका मैप हमने देखा था, एक बार देखो ध्यान से कि म्यांमार की जो बॉर्डर देखो ध्यान से कहाँ पर है, ये देखो जी म्यांमार की बॉर्डर है ये वाली, ठीक है। तो देखो म्यांमार जो है ये बांग्लादेश है पूरा, ये आपको पूरा बांग्लादेश दिख रहा है, ये देखो पूरा बांग्लादेश है। तो ये बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है पहले चीज़ तो म्यांमार, तो लेकिन हमें इंडियन स्टेट बताने हैं। तो देखो नागालैंड, मैं बताता हूँ 4 स्टेट हैं यहाँ पे, 4 स्टेट जो हैं वो इसको करेंगे, कौन कौन से 4 करेंगे चेक करो। ये देखो दिया है अरुणाचल प्रदेश के साथ में, नागालैंड के साथ में, मणिपुर के साथ में, मिजोरम। तो याद कर सकते हो अरुणाचल प्रदेश A, और ये NA से ना हो गया, मा हो गया, मी हो गया, नमामि गंगे प्रोजेक्ट जानते हो ना, तो ध्यान दो ये आपके नमामि है, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, ये हमारे म्यांमार से 4 स्टेट टच करते हैं। नेक्स्ट है द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्ट लैंड। कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा वेस्ट लैंड है। वेस्ट लैंड का मतलब क्या होता है, वेस्ट लैंड एक आपका डिग्रेडेड लैंड होता है जहाँ पे सॉइल जो होती है उसकी प्रोडक्टिविटी लॉस हो जाती है, तो उसको वेस्ट लैंड बोलते हैं। और इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटी जैसे परफॉर्म होती हैं, इरोजन हो जाता है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन लोग करते हैं, पहले यहाँ पे कल्टीवेट किया, फिर इसको हटा के यहाँ कल्टीवेट किया, ये सारा कुछ है। हाई सैलिनिटी रहती है, ठीक है, एल्किनिटी ज़्यादा रहती है या सैलिनिटी ज़्यादा रहती है कोई कारण, ठीक है। रिवराइन लैंड्स हैं वहाँ पे, तो इस वजह से यहाँ पे जो एरिया है बहुत सारा मॉइस्चर की डिफिशियंसी है, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि भाई जम्मू कश्मीर जो होगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड होती है, तो जब कोल्ड होगी तो वहाँ मॉइस्चरिंग कम होगी, तो प्रेसिपिटेशन कम होगा, प्रेसिपिटेशन कम होगा तो वहाँ पे वेस्टलैंड क्रिएट होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो वेस्टलैंड है वो जम्मू एंड कश्मीर में एक्चुअली, ठीक। अब देखो ज़रा और चीज़, जम्मू एंड कश्मीर हैड द लार्जेस्ट एरिया ऑफ वेस्टलैंड इन द कंट्री विच वाज मोर देन डबल ऑफ वेस्टलैंड ऑफ राजस्थान। इवन एरिया में देखो राजस्थान सबसे बड़ा है, बट वेस्टलैंड राजस्थान में कम है, ठीक है। द स्टेट विद द सेकेंड लार्जेस्ट वेस्टलैंड ऑफ इन द कंट्री, मतलब पहले जम्मू कश्मीर है, इसके बाद आप अब स्टेट नहीं यूटी हो गया, ठीक है, ध्यान देना। फिर राजस्थान है जी, राजस्थान से डबल इसके पास है वेस्टलैंड,
ठीक है, आगे आप पढ़ लेना, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आते हैं। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एसटी शेड्यूल ट्राइब इज इन। तो आपकी देखो जरा, शेड्यूल ट्राइब जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, हाईएस्ट शेड्यूल ट्राइब जो जहाँ पर जंगल ज़्यादा होंगे, है ना, जहाँ पे जंगल ज़्यादा होंगे। आपको पता है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किस स्टेट का ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर एमपी का सबसे हाईएस्ट है फॉरेस्ट कवर, ठीक है। और अगर हम आपसे पूछे कि सबसे परसेंटेज वाइज किसका ज़्यादा है, तो परसेंटेज बता दो ज़रा, परसेंटेज बता दो ज़रा किसका होगा। परसेंटेज सबसे ज़्यादा जी मेघालय का है, ठीक है, कुछ 92% यहाँ पे देखो पड़ता है, ठीक। और इंडिया का अगर देखा जाए तो पूरा फॉरेस्ट कवर कितना है, वो है 24.39% फॉरेस्ट कवर है इंडिया का। और हमें कितना टारगेट दिया गया है, हमें 33% लैंड कवर होना चाहिए फॉरेस्ट, ये हमारा टारगेट है, ठीक। तो सबसे ज़्यादा एसटी जो टाइप्स रहती हैं वो हमारी मध्य प्रदेश में रहती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट है। बस उस फॉरेस्ट से रिलेट कर लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट है द हिमालयन माउंटेन सिस्टम बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हिमालयन माउंटेन सिस्टम किस तरह के माउंटेन्स है? फोल्ड माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन, इन एंड ऑफ दिस। आपको पता होगा कि आपका जो हिमालयन पर्वत है, हिमालयन जो माउंटेन्स है, वो पहली चीज़ तो फोल्ड माउंटेन्स है, ठीक है। बट हमें जानना ज़रूरी है कि फोल्ड माउंटेन्स होते क्या हैं ये। तो देखो, फोल्ड माउंटेन्स जब फॉर्म्ड होते हैं, फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड अलॉन्ग कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। प्लेट होती हैं जैसे ये, इसमें 3 टाइप के मोशन होते हैं। एक कन्वर्जिंग मोशन होता है, ऐसे फोल्ड हो जाते हैं जब ऐसे पास में आएंगे। एक डाइवर्जिंग होता है। डाइवर्जिंग कैसे होगा? ये प्लेट होंगे जैसे, ये बाहर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे खाई बन जाएगी, ट्रंच बन जाएगी एक तरीके से बहुत ज़्यादा, ठीक। और एक आपके पास क्या होगा, कन्वर्जिंग हो गई, डाइवर्जिंग हो गई। एक ओवरलैप्ड हो जाती हैं। ओवरलैप्ड का मतलब तो ऐसे हैं, एक के ऊपर एक ऐसे लिफ्ट कर जाती हैं, ठीक है। तो ये आपकी, तो ये 3 टाइप के इससे माउंटेन मेनली बनते हैं। तो फोल्ड माउंटेन्स आर फॉर्म्ड अलॉन्ग कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। द कंप्रेशन फोर्स कॉज द लेयर ऑफ रॉक टू बकल एंड फोल्ड इन दिस प्रोसेस नोन एज फोल्डिंग। ये देखो जी, ऐसे है, फिर फोर्स लगा ऐसे हो गया, और फोर्स लगाओगे तो और टेढ़े होते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसके एग्जांपल क्या है, देखो, हिमालयन है, अल्प्स है, इंडीज़ है, रॉकीज है। यार आप बताओगे कहाँ कहाँ पे लाई करते हैं? द हिमालय जो है आपका इंडिया में लाई करता है, इंडियन कॉन्टिनेंट में कह सकते हो। अल्प्स बता दो कहाँ पे लाई करता है, इंडीज़ बता दो, और रॉकी बता दो। रॉकी तो भैया यूएसए में लाई करता है। इंडीज आपका यूएसए मतलब नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, ये साउथ अमेरिका में है। अल्प्स बता दो कहाँ पर है, आल्प्स की रेंजेस कहाँ पर है? आपके अफ्रीका में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हो, बताइए जरा, वोल्केन माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं? ये लावा और डेब्रिज जो होती हैं, जो वोल्केन इरप्शन होता है, फिर वहाँ से जो हमारा मैग्मा निकलता है, जिसको आप लावा बोलते हो, वो सब डेब्रिज भी बोल सकते हो। उन्हीं को जो कवर्ड कर, उन्हीं को जब कलेक्शन होता है धीरे 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 धीरे, तो ये आपका क्या होता है, माउंटेन फॉर्म कर देता है। जैसे एग्जांपल में देखो, माउंट फूजी जापान में जो है वो वोल्केनिक माउंटेन्स है, ठीक। नेक्स्ट है आपका फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन। इसको ब्लॉक माउंटेन ही बोलते हैं केवल। ये कैसे क्रिएट होता है? इट इज़ क्रिएटेड व्हेन ब्लॉक ऑफ रॉक ड्रॉप डाउन कंपेयर टू द अदर ब्लॉक। जैसे देखो ध्यान से, ये कैसे एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये है, बीच में भी कुछ था, अब इसने फोर्स लगाया, इसने फोर्स लगाया, तो क्या होता है कि इसमें से एक ब्लॉक नीचे चली जाती है, एक ब्लॉक नीचे चली जाती है, तो ये एक तरीके से ब्लॉक के फॉर्मेशन बन जाती है। इसी को ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, ठीक है। ये नैरो वैली जो होती हैं, बेसिन और रेंजेज होती हैं माउंटेन की, वो फॉल्ट ब्लॉक होती हैं, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट है द ओल्डेस्ट माउंटेन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द जियोग्राफिकल हिस्ट्री। यार इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन आपको दिख ही गया होगा, अरावली रेंज है, अरावली रेंज है, ठीक है। तो इसको आप, अरावली रेंज सबसे ओल्डेस्ट है हमारे यहाँ की। अब देखो ज़रा, इंडिया की इम्पोर्टेंट आपको मैं रेंजेस दिखा देता हूँ, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। ये देखो, ये कंचनजंगा है, ठीक है, पी में लाई करती है, लार्जेस्ट है, सबसे पीक है इंडिया की। इंडिया की पीक सबसे लार्जेस्ट है, ये कंचनजंगा है, आपके ध्यान देना। और इंडियन टेरिटरी जो कि पीओके के ऑक्यूपाइड में है, K2 भी है, बट वो इंडियन टेरिटरी में नहीं है, बट इंडिया क्लेम करता है एक्चुअली। बट अगर एक्चुअल इंडियन टेरिटरी की बात करें, कंचनजंगा देना ऑप्शन में। K2 जो है वो गॉडविन ऑस्टिन है, ये हाईएस्ट पीक है आपकी,
थर्ड डिजिट देखो जी यहाँ पर है, अरावली रेंज देख लो ये आपकी है, ठीक है। अरावली रेंज का ही सबसे पीक पॉइंट है गुरु शिखर, जिसमें माउंट आबू के पास है, ये ध्यान देना। ये विंध्या रेंज है, विंध्या रेंज, और ये सतपुरा रेंज है। देखो ये विंध्या रेंज से ही हमारा नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया डिवाइड होता है, ठीक। यहीं से आपकी क्या है, विंध्या रेंज से पास और सतपुरा रेंज के बीच में जो वैली बनी हुई है, यहीं से आपकी नर्मदा रिवर फ्लो करती है, ठीक है। नर्मदा और सतपुरा के जो आप देखोगे साउथ में, वहाँ से ताप्ती निकलती है और दोनों ही आपकी ये यहाँ पे अरबियन सी में जाके गिरती हैं, और ठीक है। ये छोटा नागपुर है, ठीक। तो विंध्या रेंज, सतपुरा रेंज फॉर्मूला की अरावली समझ में आपको आ गया, ठीक है। इधर आप देखोगे ध्यान से, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ये साउथ इंडिया की तरफ, ये देखो महेंद्रगिरी है, ये ईस्टर्न घाट है, ठीक। ये क्या है, ये वेस्टर्न घाट है आपकी, ठीक। यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला पार्ट जो आपका है, ये वाला इधर वाला, इसको मालाबार कोस्ट बोलते हैं। और ये क्या है आपका, कोरोमंडल कोस्ट है, इंपॉर्टेंट कोस्ट है, जो इम्पोर्टेंट है, महेंद्रगिरी, ध्यान देना, ठीक है। ये सारे ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको देख लेना एक बार मैप को, आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यही आपका लास्ट रहा। अच्छा ये हाँ, एक सेकेंड, और एक चीज़ यहाँ पे आप दिखा देता हूँ। ये दो बेट्टा जो है आपका, और ये आपका अनाईमुड़ी, ये अनाईमुड़ी जो है आपकी साउथ इंडिया का सबसे ऊंची पीक है, ध्यान देना, ये पूछ लेता है कभी कभी, ठीक। अनाईमुड़ी इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द साउथ इंडिया, और ये कहाँ पर है, ये वेस्टर्न घाट पे लाई करती है, ठीक है। यहाँ पे एक ध्यान देना, यहाँ पे कार्डमम की हिल्स हैं, जो कार्डमम की हिल्स हैं वो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट दोनों को ज्वाइंट करती हैं, और ये सबसे साउथ में है, ध्यान देना, कार्डमम हिल आपकी, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिसको आप एक, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।